श्रद्धेया साध्वी बहनों, सत्संग में विराजमान भाइयों बहनों, इस गांव में तीसरी बार आना हुआ। अब बिल्कुल इसी ढंग से आया हूं तीनों बार। आप लोग सुनना चाहते हैं किंतु सुनने का शर्त है, कुछ उसका नियम है। अब वो नियम मैं नहीं कह रहा, वो नियम कबीर साहब ने रखा है। और ज्यादातर मैं अपनी बातें कहीं कहता नहीं हूं। सद्गुरु कबीर साहब जो मानव कल्याण के लिए बातें कहे हैं, उन्हीं बातों को समाज के बीच में, लोगों के बीच में रखता हूं। आज आप लोग बुलाए हैं तो आपके बीच में वही बात रखूंगा। सुनने का शर्त ये है, महात्माओं से सुनते हैं तो कबीर साहब ने दो शर्त रखा है। पहला, जो सुनते हो उसको मानोगे तब। सुन ले और खिसक गए किस काम का है? मतलब क्या हुआ भाई है? और दूसरा, उसको सुनोगे, मानोगे, और दूसरी शर्त क्या है? खाली माने नहीं लेना है, उस पर विचार भी करना है, चिंतन भी करना है, सोचना भी है। उसको परखना है कि जो सुन रहे हो वो सही है कि गलत है। इसके लिए कबीर साहब ने साखी कही है, शब्द हमारा तो शब्द का, सुनि मत जाहु सरक, जो चाहो निज तत्व को, तो शब्द ही लेहु परख। साखी प्रकरण की दूसरी साखी है। यदि तुम आत्म तत्व की बात को जानना चाहते हो, सुनना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो पहली शर्त है सुन मत जाहु सरक। सुन करके खिसक मत जाना, छटक मत जाना। सुनते हैं उसको अपने अनुसार जीवन में धारण करो। जो चाहो निज तत्व को, निज तत्व मतलब होता है खुद तत्व, आत्म तत्व, स्वरूप तत्व, चेतन तत्व, उसी को निज तत्व कहते हैं। शब्द ही लेहु परख, तो शब्दों को परख करो, क्योंकि निज तत्व के लिए बहुत प्रकार से लोगों ने चर्चा कर दी है, अलग अलग। कोई तो कहते हैं ये जीव नाम की कोई चीजें नहीं है, वो ब्रह्म की परछाई है, माया है। कोई कहता है कि जीव तो भगवान का टुकड़ा है, ईश्वर का टुकड़ा है, अंश ईश्वर, अंश जीव, जीव अविनाशी। ईश्वर का टुकड़ा भी है और अविनाशी भी कहते हैं। टुकड़ा समझ गए? अब इस पर चिंतन करो थोड़ा। ये कपड़ा है ना, कपड़ा इतना बड़ा, इसको टुकड़ा काट दो वो भी कपड़ा ही होगा। कपड़ा का टुकड़ा कपड़ा होगा, कागज का टुकड़ा कागज होगा, लोखंड का टुकड़ा लोखंड होगा, सोने का टुकड़ा सोना होगा। हमारे पारखी महात्मा लोग, सदगुरु कबीर साहब भी कहें, हो हजूर, तुम ही हजूर हो, तुम ही मालिक हो, तुम ही स्वामी हो। तो ईश्वर मानने वाले लोग कहते हैं कि अरे जीव कैसे ईश्वर हो जाएगा, कैसे मालिक हो जाएगा? किंतु वही ईश्वर मानने वाले ये कहते हैं कि ये जीव है, आत्मा है, वो परमात्मा का टुकड़ा है। तो परमात्मा हुआ कि नहीं हुआ है? जैसे कपड़े का टुकड़ा कपड़ा होता है, कागज का टुकड़ा कागज होता है, सोने का टुकड़ा सोना होता है, मिट्टी का टुकड़ा मिट्टी होता है, तो परमात्मा का टुकड़ा परमात्मा नहीं हुआ क्या? हुआ कि नहीं हुआ है? इसमें सोचो, खाली आंख खोल करके सुनो सब कोई। आंख बंद करोगे तो मैं भी बंद कर दूंगा, मैं बता दिया हूं।
जब उसका टुकड़ा वही होता है, तो जब आप खुद ही कह रहे हैं कि जीव ईश्वर का टुकड़ा है, उसका अंश है, अंश का मतलब ही होता है उसका भाग, उसका टुकड़ा, उसका एक छोटा सा भाग। तो परमात्मा का टुकड़ा परमात्मा हुआ ना। अब कबीर साहब सीधा सीधा कह दे, टुकड़ा वुकड़ा कुछ नहीं कहते, हो हजूर, तुम ही हजूर हो। टुकड़ा वुकड़ा क्या, सीधा सीधा हो तुम तो मालिक हो, स्वामी हो, कहां खोज रहे हो। तो ये दो शर्त को जब पूरा कर देता है, तब कबीर साहब आगे पूरे बीजक का ज्ञान देते हैं। तीसरी साखी से कबीर साहब इतना ज्ञान भरा हुआ है पूरे बीजक में। एक चीज और पूछ लेता हूं, आप लोग कबीर पंथी तो है ना? सबके घर में बीजक है? किनके किनके घर में, थोड़ा हाथ उठाओ तो। एक दो, बस। बाकी लोग क्या करते हो भैया? कम से कम घर में एक ज्यादा कीमत में 20-22 रुपया ही होगा। हाँ, 20 रुपया के भी आप अपने ग्रंथ, महाग्रंथ है वो कबीर पंथियों के लिए। और जो कबीर पंथी यहां ना भी हो तो भी संत सम्राट सदगुरु कबीर की मूल वाणी को पढ़ना, खाली 20 रुपया खर्चा भी नहीं कर सकते, 20-22 रुपया का ही होगा पूरे बीजक। और समझना है तो संतों के बीच में आके फिर समझिए, किंतु बीजक तो रखिए कम से कम। हाँ, हो ना हो किसी के पास, ना खरीद सकते हो तो सुबह मेरे पास लिखा देना, मैं फ्री में दिला दूंगा, दे दूंगा मैं अपनी तरफ से। जो खरीद ना सकता हो 20 रुपए का, तो मैं वचन दे रहा हूं सबके बीच में, हो वो मेरे से आकर के ले लेना प्रसाद में। किंतु पढ़ो तो एक बार, कबीर की वाणी को बांटना यह बहुत बड़ा धर्म है। बीजक तीसरी साखी में कबीर साहब अब ज्ञान की धारा प्रवाहित करते हैं। शब्द हमारा आदि का शब्दे पैठा जीव, फूल रहन की टोकरी घोरे खाया घी। साहब कहते हैं मेरा शब्द आदि का परिचय देता है। आदि मतलब होता है मूल, आदि मतलब मूल, शुरुआत। दो अर्थ होता है, शुरुआत भी होता है, मूल भी होता है। बहुत ऐसे शब्द है जिसका बहुत अर्थ होता है। शब्द एक ही है किंतु कई ठो अर्थ होता है। जैसे एक शब्द है टीका शब्द, उसने रामायण की टीका की है, मतलब व्याख्या हो गई ना, उसका अर्थ। टीका का अर्थ हो गया व्याख्या। देखो भाई गलत काम करोगे तो टीका होगी, मतलब निंदा होगी। टीका शब्द है किंतु उसका अर्थ क्या हो गया? निंदा हो गया। उन्होंने टीका लगाया है, ते मस्तक में जो लगाते हैं ना, उसको क्या कहते हैं? टीका लगाना कहते हैं। और टीका लगाने वाला आया है, अभी आजकल वैक्सीन चल रहा है ना हाँ, टीका लगाने वाला आया है। टीका शब्द किंतु अलग अलग उसका अलग अलग जगह अर्थ है। ऐसे बहुत से शब्द हैं जिसका अलग अलग अर्थ होता है। यहां साहब आदि शब्द रखते हैं आदि मतलब होता है मूल, और आदि मतलब होता है शुरू। तो यहां शुरू नहीं है। इस जीवन के आदि में, मूल में कौन है? जीव। कौन है? जीव है। जीव जिस दिन, जब तक जीव इस शरीर में है तब तक आपका जीवन है। और जिस दिन जीव यहां से चला जाता है, चला जाते हैं ना, देखे हो कि नहीं? हाँ, किधर से जाता है पता चलता है क्या? नहीं, किंतु चला गया ये तो पता चलता है किधर से। अब ऐसे तो महात्मा लोग कहते हैं 10 द्वारे का पिंजड़ा तामे पंछी पौन, रहबे को अचरज है जात चंभो कौन। 10 द्वार का ये पिंजड़ा कहा गया। पिंजड़ा तो है 10 द्वार। 10 द्वार क्या, 10 इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी कुछ पदार्थ आते हैं जाते हैं, उसी को 10 द्वार कह दिया गया है। किंतु 10 द्वार नहीं है भैया, याद रखना। ये शरीर में अनंतों द्वार है। यहां भी द्वार है। जब यहां से पसीना निकल सकता है, पसीना, पसीना पानी ही तो है, है? जब पानी निकलने का यहां छेद है तो जीव नहीं निकलेगा क्या? जीव तो उससे भी सूक्ष्म है ना।
और जब पानी, गर्भधारण की भी प्रक्रिया बहुत महात्मा लोग बताते हैं। पुरुष के पहले सुषुम्ना नाड़ी से उसके पुरुष के शरीर में आएगा, फिर संबंध काल में मां के गर्भ में जाएगा, फिर गर्भ ठहरेगा। ये बेकार की बात है। जीव को जाने के लिए सुषुम्ना नाड़ी वो नाड़ी की जरूरत नहीं, कहीं से भी वो जा सकता है, कहीं से भी निकल सकता है। यदि एक ही द्वार से यदि जाएगा तो एक ही द्वार से निकलना पड़ेगा, ये नियम है। गर्भ कैसे बनता है ये अलग है, किंतु जीव कैसे प्रवेश करता है ये दूसरा विषय है। धार्मिक जगत में विषय है कि जीव कैसे शरीर में प्रवेश करता है, और प्राकृतिक जगत यह है, प्रकृति मतलब शरीर का सिस्टम यह है कि स्त्री पुरुष के संबंध से अधोद्वार से ही गर्भधारण होता है। ये प्रकृति का ढंग है। शरीर में अनेक प्रकार से क्रियाएं होती है। इसमें खास बात आज मैं चर्चा कर रहा हूं कि हमारे शरीर का ये संचालन कैसे होता है। इसके मूल में कौन है? जीव है। कौन है? जीव है। जीव है तब आंख देखती है, जीव है तब कान सुनता है। कान सुनता भी नहीं, कान से सुनने वाला अलग है। कान क्या सुनेगा? मुर्दा का कान सुनता है क्या? मुर्दा का कान आंख सुनता है क्या? मुर्दा की आंख देखती है क्या? नहीं। आंख से देखने वाला, कान से सुनने वाला, जीभ से चखने वाला, मुंह से बोलने वाला, वो कौन है? वही मूल में अंदर है। मूल मतलब होता है जड़। मूल मतलब जड़। जैसे पेड़ है तो पेड़ के मूल को काट दो, ऐसे काट दो तो कब तक हरा रहेगा? फल फूल देगा क्या वो? नहीं। थोड़े समय के लिए तो थोड़ा उसमें हरापन दिखता है। इसी प्रकार से शरीर एकाएक कई बार छूट जाता है तो कुछ समय तो गर्म रहता है, कुछ समय गर्म रहता है। बड़ौदा में ही एक भाई बीमार थे, हॉस्पिटल में भर्ती थे। सुबह सुबह बिल्कुल 6 बजे मेरे पास फोन आया, अमुक भगत का शरीर छूट गया। बड़ौदा में रहता हूं, वो गांव का था किंतु सिटी में एडमिट थे। तुरंत ही मैं गया वहां से। 1 घंटा से ज्यादा हो गया था तो भी जाके चलो देख लो भाई, चादर उठा दिए थे, हॉस्पिटल में ही थे, एम्बुलेंस की तैयारी कर रहे थे। चादर उठा के इसे देखा, इसे छुआ तो गर्म था शरीर, घंटा से ज्यादा हो गया था। डॉक्टर को बुलाया, भैया शरीर एकदम गर्म है, कैसे कहते हो मर गया? कहीं बेहोश तो नहीं है? नहीं नहीं महाराज जी ऐसे होता है, थोड़ी देर और देखिएगा फिर ठंडाना चालू हो जाएगा, ऐसे के। और सचमुच 1 घंटा कुछ तैयारी करते तब तक ठंडा हो गया। ऐसे ही पेड़ पौधे हैं, उसका मूल काट दो तो कुछ समय थोड़ा हरा हरा दिखता। आप फूले उठा करके लाते हो, महात्मा को चढ़ाते नहीं हो तो कुछ देर तक खिला रहता है, बाद में कुमला जाता है। मूल में, मूल खास चीज है। शरीर में मूल कौन है? जीव, चेतन, आत्मा। उसी को कबीर साहब ने कई शब्दों में कहा, उसी को राम कहा है। किसको? अंदर में बैठा है उसको। उसी को साहेब कहते हैं। साहेब क्या कहते हैं? साहेब। साहेब तेरा है घट में, तुम्हारा साहेब घट के अंदर में बैठा हुआ है। उसी को हंस कहते हैं। जैसे अभी साहब ने कहा था ना, हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंग। कभी बढ़िया रंग में रंगते हो तो कभी गलत रंग में रंग जाते हो। ये भी तो एक रंग है ना। यहां बैठे हो, एक रंग चढ़ रहा है। किसका रंग चढ़ रहा है? ज्ञान का रंग चढ़ रहा है। और यहां से उठ के बाटल वाले के पास जाओगे तो कौन सा रंग चढ़ेगा? वो भी तो रंग चढ़ाएगा ना। कहीं जुआ खेल रहे हैं वहां जाओगे तो दूसरा ही रंग चढ़ेगा। कहीं तमाशा देखने जाओ तो वहां और कुछ, और कहीं पर झगड़ा लड़ाई हो रहा है वहां पर वो रंग चढ़ेगा। अरे अभी चुनाव का हो जाए फिर देखो कैसे रंग चढ़ेगा। कोई कहेगा रमन ने ऐसा कर दिया, तो कोई कहेगा बघेल ने ऐसा कर दिया, दूसरा रंग चढ़ जाएगा। ये रंग विचित्र विचित्र प्रकार के रंग चढ़ता है। तो साहब यहां कहते हैं
शब्द हमारा आदि का। कबीर साहब का कौन सा शब्द है? आदि का। आदि का परिचय दिलाता है, मतलब आत्मज्ञान का परिचय देना कबीर साहब के शब्दों में पदे पदे है। सबका ज्ञान हम करते हैं, आत्मा का ही ज्ञान नहीं करते हैं। कैसे खाना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे शादी विवाह करना चाहिए, बाल बच्चे कैसे पैदा करने, वो सब है, ठीक है, व्यवहारिक जगत में इसकी कोई आलोचना नहीं है, आलोचना नहीं। किंतु सब कुछ को जाना किंतु अपने को ना जाना, ये तौहीनी की बात है। सब कुछ, अरे जैसे कोई ऐसा आदमी है उनके घर में 4 एकड़ जमीन है, 2 ठो भैंस है, किसी घर में 8 एकड़ जमीन है, 2 ठो गाय है, वो सबके घर को गिने, सबके घर को गिने, किसके यहाँ बड़ी सब्जी बनी है, किसके यहाँ करेला सब्जी बने है, किसके यहाँ दाल बना है, किसके यहाँ भात बना, वो सबका ज्ञान करे। और घर में आए तो कुछ नहीं, चूल्हा ना चौका ना कुछ नहीं, तो उसका पेट भरेगा? उसको संतोष मिलेगा? नहीं। यही दशा हमारी हो गई है। दुनिया की सारी चीजों को हम जानते हैं किंतु जानने वाले को ही नहीं जानते। जीव कैसा है वो सबको जानता है। जानने का एक साधन है, शरीर एक साधन है हमारा। जैसे देखने का साधन आंख है, सुनने का साधन कान है, इसी प्रकार से दुनिया की चीजों को जानने का साधन हमारे पास अंतःकरण है? इंद्री भी है, बाह्य इंद्री भी है। करण मतलब होता है साधन। बाह्य साधन में 5 विषय, 5 इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्री, और अंतः साधन में क्या है? अंतःकरण है। इसी से हम दुनिया की चीजों को जानते हैं और इसी से अपने को भी जान सकते हैं। साहिब कहते हैं अपने को जानो, अपने को देखो। शब्द हमारा आदि का, शब्दे पैठा जीव, किंतु जीवों के अंदर में शब्द बैठ गया है। कैसा शब्द? आत्मज्ञान की बातें नहीं बैठा है। कैसी बातें बैठ गई? या तो भगवान की बातें बैठी है, कोई देवी देवता की बातें बैठी है, या तो दुनियादारी की बातें बैठी है। आप लोग यहां देखे होंगे, आप लोग भी कई जगह बाहर आते जाते हैं, गए हैं कहां? सत्संग में। बातें क्या हो रही, आपस में मिलेंगे तो कैसे है जी, बने बने हो, कितना धान हो जी, अब बात पूछे लगे, वही बात जो घर में बात होती थी, बात वही करने लग गए जो बात घर में करते थे। आए थे कहां? संत दरबार में, सदगुरु के दरबार में आए थे, तो यहां सदगुरु की चर्चा होनी चाहिए। सबको आशीर्वाद देते हैं, जुग जुग जियो। जुग जुग जिएगा तो मरेगा सड़ेगा, बताओ। देखियो 100 साल की उम्र वाले को बेचारा कैसे जीते हैं। बहुत लंबी उम्र बढ़िया चीज नहीं है, क्योंकि उम्र तो लंबी हो रही है किंतु औजार बिल्कुल जवाब दे रहा है। आजकल तो अब गाड़ी वाड़ी खरीदो ना, 15 साल से ज्यादा नहीं चलेगा। चलाओ चाहे ना चलाओ, 15 साल के बाद रिजेक्ट, कबाड़ में उसको डाल देना पड़ेगा। अब ये शरीर इसको टिकाए रखते हैं। हमारा जो अंदर में बैठा है उसको साहिब कहते, उसकी बात मैं करता, उसको जगाता हूं। दुनिया के और जितने बड़े बड़े महापुरुष हुए, अपने अपने देवताओं का, अपने अपने इष्ट का गुणगान किए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी है, रामचंद्र का गुणगान किए। मानस पढ़ते हैं ना आप लोग, किसकी चर्चा है उसका? रामचंद्र, दशरथ के लड़के रामचंद्र राजा रामचंद्र की बात, उसमें उनकी पूरी कहानी है। मीरा की बात पढ़ो तो किसकी बातें हैं वहां पर मिलेगी? कृष्ण की बातें। कृष्ण कौन सा कृष्ण? हो बच्चा कृष्ण वाला नहीं, युवा कृष्ण। मेरे तो गिरधर गोपाल और दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जो पति धर्म समझ सके, जवान, उस कृष्ण की चर्चा करते हैं। और सूरदास के वाणी को पढ़ो तो कौन? बाल कृष्ण, लालो लालो, इतना बड़ा 11 साल के नीचे का जो बच्चा है उसकी चर्चा कौन करते हैं?
सूरदास और रसखान एक कवि हुए हैं। ये दोनों एक किसकी बाल कृष्ण की चर्चा करते हैं। और गीता की बात पढ़ो तो गीता में योगेश्वर कृष्ण की योग करता है। वो महासूरवीर बलवान हैं, महान राजनीतिज्ञ हैं, महान योगी हैं, भगवत पुरुष हैं। ऐसे कृष्ण की चर्चा होती है। अलग अलग महापुरुष अलग अलग बातें करते हैं। आप विज्ञान की बात उठाओगे तो विज्ञान की चर्चा मिलेगी, किंतु कबीर साहब की साहित्य उठाओगे तो किसकी चर्चा मिलेगी? खुद की, आत्मा की, चेतन की। और उसी को हम नहीं जानते। लोगों के अंदर में बहुत से भ्रामक शब्द बैठ गया है। बहुत बढ़िया खा पी रहे हो, अब आदमी कैसे फंसाता है। एक छोटा सा उदाहरण दे दूं, आप लोग सुने भी होंगे। उदाहरण क्या है? एक भाई था, उसके यहां कैसे शब्दों में आदमी को भटकाया जाता है और आदमी कैसे भटकता है। इसका बहुत छोटा सा उदाहरण है कि एक भाई था, घर में बैठा था और वो एक पंडित जी आ गए। इतने में पुराना कुलगुरु नहीं होते हैं, आजकल भी गांव में कुलगुरु होते हैं। देखो कोई यहां बैठे भी होंगे कुलगुरु के रूप में, तो नाराज मत होना, किंतु जो कथा है वो कैसे लोगों को बेवकूफ बनाते हो। हमारे देश में भी बहुत लोग हैं जो लोगों को बेवकूफ बना देते हैं, तो हमारा आलोचना नहीं हुआ। वो गलत काम कर रहा है उसकी आलोचना होती है। देखा तो क्या है, भैंस बढ़िया जना था, 15 महीना दिन हुआ था, खूब बाल्टी भरो दूध दूह करके आया भगत। उसी समय आया, घर में गया, रख करके फिर जो पंडित जी थे उसको प्रणाम किया और कहता है कि पालगी महाराज जी, तो कहे खुश रहो खुश रहो। तो बिल्कुल चेहरा उतरा हुआ वो बनाया। देखो बनावटी करना है, नाटक करना है तो उसी ढंग से सब हो जाता है। बड़ा रोहनू सूरत बना करके सुबह का समय था, उसको कहता है भैया, उनका एक ही लड़का था और वो जो भगत था उसका एक ही लड़का था। कहे क्या हो गया? आपके घर में एक आफत आने वाला है भैया। कहे क्या आफत आने वाला है? बस वो आपका लड़का है ना, उसके ऊपर ग्रह लग गया हो, इतना आफत आने वाला है कि अब कुछ दिन में इसका जीवन रहने वाला नहीं। वो तो कांप गया बेचारा, कांप गया। उसने कहा तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा पंडित जी? कुछ तो उपाय होगा। हाँ उपाय है बिल्कुल। कहे क्या? कोई काला दान करना पड़ेगा। काला? कौन सा दान? काला। तो उसका मित्र था एक, देखिए कईयों का कुछ काम करते हैं तो कुछ ऐसे जिगरी मित्र भी होते हैं जिसको पूछ करके बात किया जाता है, काम किया जाता है। उसको बगल में ही था पड़ोसी, भैया हमारे यहाँ पंडित जी आए हैं और ऐसा ऐसा बोलते हैं, लड़के को कुछ ग्रह लग गया है, वो काला दान कहता है, कौन सा दान कर दूं? वो कहता है ऐसे करना, कोई काला कपड़ा होगा दे दे उसको। काला तो है, काला कपड़ा। तो पंडित जी कहे, पंडित जी अबे आपका दान आ गया है, दान आपको काला। ओहो, अरे भैया मैं पूरा बताना भूल गया। कहे क्या है पंडित जी? दान काला हो और दान जान वाला हो। वो तो कपड़ा था निर्जीव, तो कैसे बनेगा? दान काला हो और दान जान वाला। अब फिर बगल वाले से सलाह लिया, भैया वो तो जान वाला भी कहता है। अच्छा तो ऐसा कर, कल ही गांव में सपेरा घूम रहा था, सपेरा सांप, उसके पास काला काला में सांप देखा था। तो ऐसा करो एक काली हंडी ले लो, काला कपड़ा तो है ही आपके पास, और काला नाग है, और सपेरा के पास जाओ, कुछ पैसा वैसा दे दो उसको, ले लो। वो ले आया बेचारा और बिल्कुल हंडी में बांध के, काला काला हो गया सब। जा करके वो पंडित जी के, पंडित जी आपका दान आ चुका है, दान काला भी है और दान जान वाला भी है। जब वो खोलता है तो फुफकारेगा वो, कह कैसा बेवकूफ हो, ये कहीं जहर को कहीं दान दिया जाता है? ये तो सांप है, तो कैसा चाहिए पंडित जी? वो कहे दान काला हो, दान जान वाला हो, और तीसरी शर्त रखता है दान नहीं, दान 4 पैर वाला हो, काला भी हो, जान वाला भी हो
और 4 पैर वाला। फिर बगल को पूछता है, अच्छा तो ऐसा करो, हमारे यहाँ काली बिल्ली है, ले जाओ। काली बिल्ली है, ले जाओ। तो क्या हुआ, दान काला भी हो गया ना। पंडित जी के पास ले गए, दान काला है, जान वाला है और 4 पैर वाला। पंडित जी कहे कि जो मैं कहना चाहता हूं वो ये लोग करता ही नहीं है। उसका लक्ष्य तो भैंस के ऊपर था ना। तो उसने कहा नहीं, एक शर्त और आखिरी में भैया, मैं भूल जाता हूं। फिर पत्र इधर उधर करके, दान काला हो, जान वाला हो, दान 4 पैर वाला हो और दान दूध देने वाला हो। ये आखिरी मांगे अब खास, दान दूध देने वाला हो। उसके पास गया, भैया वो तो दूध देने वाला कहते थे, इसको बगल में तो काली कुतरी है, अभी अभी भी आई है। ले गया काली कुतरी। कोई सलाह, सही सलाह देने वाला है तो उसकी भैंस बच गई। यही कबीर साहब कहते हैं कि लोगों के अंदर में ऐसे भ्रामक शब्द घुस गया है। बहुत बड़े पढ़े लिखे लोग भी गलत गलत काम। हमारे सोसाइटी में एक आदमी ने बोर किया, भी 4-6 महीना पहले। तो बोर किया तो थोड़ा पानी भर के देखो, नहीं नहीं नहीं, पंडित को बुला के पूजा करेंगे तब बोर का पानी पिएंगे। अब मर गए। अब पढ़ा लिखा इंजीनियर, और उसको बोर में उसको भरोसा नहीं है। कितना 120 फुट गड्ढा किया, उसमें भरोसा नहीं है। पाइप लगाया, मोटर लगाया, उसमें भी कुछ नहीं। पंडित जब आ करके 100-200 ले गया, कुछ और कुछ किया, तब उसका पानी पी। ये सब लोगों के अंदर में ऐसा बैठा हुआ, ये बातें। कबीर साहब इसी को कहते हैं वाणी जाल। वाणी में फंसा फंसा करके लोगों को लूटना, लोगों को धोखा देना। कहीं पर देखे, मैं भी बोल रहा हूं वाणी ही है, किंतु एक चीज आदमी को खोलता है, एक चीज आदमी को बांधता है। आपके घर में ताला तो होगा, सबके घर में है ना। ताला को बंद करने के लिए क्या होता है, चाबी, और खोलने के लिए चाबी। वही चाबी होती है कि दूसर चाबी, वही चाबी, वही चाहे ना, पक्का ना, इसमें तो कोई संदेह नहीं। ताला वही है, चाबी भी वही है, किंतु इधर घुमाते हैं तो बंद हो जाता है और दूसरी तरफ घुमाते हैं तो खुल जाता। बस यही काम है। ये महात्मा लोगों का भी काम वही है, दूसरा काम नहीं है। एक ऐसा है जो खोलता है, एक ऐसा है जो बंद। एक छोटा सा उदाहरण दे दूं, उदाहरण से आप लोग घबरा तो नहीं रहे हैं ना। हाँ, एक और छोटा सा उदाहरण दे दूं कि एक गांव का आदमी था, उसकी लड़की की शादी का समय हो चुका था, मतलब उम्र हो गई थी, धन दौलत कुछ भी नहीं था। बहुत जगह ऐसी समस्या होती है। अब वो सोचा कैसे शादी करूं, कि शादी नहीं करूंगा तो गांव के लोग मुझे क्या कहेंगे, अपनी बेइज्जती समझते हैं। अंत में वो सोचा यार इससे अच्छा तो मर जाऊं, ये ठीक है। मरने के लिए सोच लिया। देखो कैसे शादी करना है इसके लिए तो नहीं सोचा, खुद मरने के लिए सोच लिया। अब कहाँ मरूं, घर में मरूं तो ठीक नहीं है, चलो मरते समय जंगल में मर जाऊंगा, शरीर को शेर भालू खा लेगा तो कुछ तो पुण्य हो जाएगा। मरने के लिए चला गया कहां, जंगल। जंगल गया तो जाते जाते देखा कि एक शेर एक पेड़ के नीचे बैठा है, पेड़ के नीचे। किंतु उस पेड़ के ऊपर में हंस बैठा था। कौन बैठा था, हंस। वो हंस जान गया कि बेचारा गरीब आदमी है, परिस्थिति देखो। कहानी है, कहानी है, वहां कोई बातचीत होती है। शेर भालू कहीं आपसे बात करेगा क्या, किंतु कहानी है, कहानी बना दिया जाता है। हंस है, ऊपर बैठा है, वो शेर से बात करता है, शेर तुम जंगल के राजा हो, तुम्हारा फर्ज है कि कोई भी आए आपके देश में उसकी सुरक्षा करना, उसकी सेवा करना। तो शेर ने कहा क्या करूं फिर, कह देखो गरीब आदमी आ रहा है, परिस्थिति का मारा हुआ है, उसकी बच्ची की शादी है, उसको धन की जरूरत है, उसको मारना मत। ऐसा करना कि 1 महीना पहले जो एक
बड़े सेठ के लड़के को मारे हो ना, तो गहना वहना सोना चांदी खूब पहना था, उसके मांस मछली को सबको तो खा गए हो और सोना चांदी वहीं पड़ा है। तो ऐसा करो, इस आदमी को सोने को दे दो, तुम्हारा कोई काम का नहीं है, तुम्हारे काम का नहीं है। तो सामने जाता है शेर उस आदमी के पास और उसको ऐसे पकड़ता नहीं, उसके धोती को पकड़ता है और धोती को पकड़ के खींच के ले जाता है कहाँ, जहां पर वो आदमी को मारा था, और वहां छोड़ करके साइड हो गया शेर। कहानी है भाई, ऐसे बातचीत तो कहीं होती है क्या? नहीं होती। वहां जाके देखता है वो आदमी, अरे सोना चांदी वो तो सब बटोरा, अब मरल के सोचेगा क्या? नहीं, सब सोना चांदी जो कुछ था लेकर के घर आ गया, शादी किया। हराम का चीज कितना दिन जाएगा? कुछ दिन रहा, 2-4 साल के बाद उसकी दूसरी लड़की की तैयारी हो गई। अब दूसरी लड़की की फिर वही परिस्थिति। अब वो तो एक बार आदत बन गई ना, अरे वहां हमारे साथी हैं, चलते हैं। फिर इस बार गया, वही जंगल, वही रास्ता, उसी पेड़ के नीचे शेर बैठा है। किंतु इस बार गड़बड़ी क्या हो गई, वो पेड़ के ऊपर में हंस नहीं बैठा, एक कौवा बैठा था, कौवा। अब ये इस समय गड़बड़ी ये हो गई, कौवा देखता है वो शेर, क्या हाथ बैठे हो, उठाओ। कह क्या हो गया? देखो ये आ रहा है आदमी, आदमी का मांस बहुत मीठा होता है। हाँ, अब उसको लालच दिया। हाँ, आदमी का मांस बहुत मीठा होता है, इतना स्वाद क्या पूछना, आप जितना खाना है खा लेना, बाकी छोड़ देना, मैं खा लूंगा। अब ये आदमी हंस दूसरा उपदेश दिया था, सलाह दिया था, अब कौवा कौन सा उपदेश दिया, सलाह दिया? मारने का। अब वो शेर आ गया उनकी बातों में। ये आदमी बड़ा निश्चिंत बैठा था इस समय, आएगा शेर, फिर आ रहा है मेरे तरफ, फिर अब मुझे ले जाएगा वहां, बड़ा खुश था। आया शेर और सीधा गला पकड़ा, वो के धोती वोती नहीं पकड़ा, सीधा क्या पकड़ा? गला पकड़ा, खा गए, मर गए। कबीर साहब कहते हैं, शब्दे बैठा जीव, जीवों के अंदर में शब्द बैठ गया है। शेर भी है, एक उपदेश, वो हंस था, आदमी वही, परिस्थिति वही है, जंगल वही है, पेड़ वही है, शेर वही है, आदमी वही है, सब कुछ एक उसकी सेवा करने का उपदेश देता है ना। और दूसरा कौन बैठा है? कौवा बैठा है, वही आदमी है, वही शेर है, वही घर है, वही जंगल है, वही पेड़ है। वो किसका उपदेश देता है? मारने का उपदेश। ऐसे ही भैया कबीर साहब भी इस देश में उपदेशक बन के आए, वो भी उपदेश दिए, और इसी देश में अभी भी बहुत से ऐसे लुटेरे प्रवक्ता हैं, चाहे साधु हो, चाहे पंडित हो, चाहे गुरु हो, चाहे जो भी हो, आपको लूटने के लिए आए हैं, भ्रमित करने के लिए आए हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं उसी में से जगाने के लिए भी आते हैं, उसी में से लोगों को सावधान। अब देखो ना, मोबाइल कितना सुंदर है, इसमें बैंक भी कर लो, सब कुछ कर लो, ऐसी मोबाइल से तुम्हारा बैंक चौपट हो जाता है, याद रखिएगा। ऐसे ऐसे पूछेंगे, भैया ये दे दो, वो दे दो, फटाक से दे दिए नंबर ना, जय श्री राम। इधर ही कहीं आया था मैं, ये मर्दा गांव में आया था 2-3 साल पहले, तो एक भाई का 45,000 रुपया चला गया वही मोबाइल में, जितना उसके खाता में था वो भी मांगता है, और कोई आपका काम है उसका भी मांगता है। वस्तु वही है, खास बात यह है, वस्तु जैसे ताला में चाबी वही है, किंतु हम एक को ढंग से इधर घुमाते हैं तो बंद हो जाता है, उधर घुमाते हैं तो खुल जाता है। ऐसे ही ज्ञान के शब्द हैं। कबीर साहब कहते हैं, मेरा शब्द आदि का परिचय दिलाता है, मूल का परिचय दिलाता है, और उसको जो खोलेगा उसको मिलेगा। तीसरी बात साहब कहते हैं, थोड़ा सा समय बाकी है, फूल रहन की टोकरी। ये जो जीवन मिला हुआ है मनुष्य का जीवन, किसके लिए है? फूल को रखने की टोकरी। आप लोग गुलाब का पेड़ देखें, गुलाब का पेड़, गुलाब ही नहीं बहुत से और पेड़ है
जिसमें फूल भी होते हैं, कांटे भी होते हैं। फूल भी होते हैं, अब पत्ते वत्ते तो होता ही है। आप किसके लिए उसको लगाते हैं? फूल के लिए लगाते हैं कि कांटे के लिए लगाते हैं? फूल के लिए। मनुष्य का जीवन है फूल को रखने की टोकरी है। टोकरी, टोकरी रख करके जाते हैं, चुनते हैं ऐसे। किसके लिए है? फूल को रखने की टोकरी है। कबीर साहब ने एक जगह और कहा है, एक बहुत प्रसिद्ध साखी है, साधु होना चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। साधु तो होना चाहिए, कहा बनना चाहिए नहीं कहा। रावण साधु हुआ था कि बना था? वो बना था। बनना अलग है, होना अलग है। बनना तो कोई भी नाटक वाटक में बन जाते हैं। कोई तो भगवान बन जाता है, कोई राम बन जाता है, कोई कृष्ण बन जाता है, कोई रावण बनता है, सीता बनता है। वो बनना अलग है। और होना, साहब कहते हैं साधु होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? जैसे सूप, सुपड़ा नहीं होता है, सूपा सूपा, वो क्या करता है जब ऐसे फटकोगे, ये बहने तो जानती है, हो तो सार को अपने पास रखता है और असार को छोड़ दे, बाहर फेंकता। और वैसे ही घर में एक और चीज होती है, चाहे क्या जानते हो? चलनी। चलनी क्या करता है? सार सार को छोड़ देता है और वह भूसा पतई को ऊपर, अपने ऊपर रखता है। हम लोग ऐसे हो गए हैं, सार को छोड़ देते हैं और सार को रखने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि छेदे छेद है। छेद वाला मत बनो भैया, पक्का बनो। छेद में कुछ नहीं टिकने वाला है, सब पक्का बनो। अब पक्का बनोगे तब क्या होगा? तब हमारा, साहब कहते हैं फूल को रखने की टोकरी है ये, फूल को रखने की टोकरी। फूल को लोगे तो कल्याण होगा। अब फूल क्या है यहां पर? सद्गुण। फूल क्या है? सद्गुण है। और जितने भी दुर्गुण हैं, गलत बातें हैं, वो कांटे हैं। फूल को देखिए, फूल की एक अपनी प्रकृति है। फूल को जब फूल के बगीचा में जाओगे तो सुगंधी आएगी, एक। दूसरा, उसको आप चुनोगे तब भी बड़ा मुलायम लगेगा। नाक के पास ले जाओगे तो और बढ़िया सुगंधी आएगी। और जब तक आप रखोगे तब तक आपको सुगंधी देगी। और कांटे जाओगे तो बहुत सावधान होना पड़े, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ तो लग जाएगा। ये फूल को रखने की टोकरी है भाई। फूल को रखोगे तब कल्याण होगा। मतलब सार सार को ले लीजिए, असार को छोड़ दीजिए। दया, क्षमा, करुणा, प्रेम, भक्ति, ये सबको लीजिए। इसी पैसा से, देखिए जिस पैसा से आप सत्संग कर रहे हैं उसी पैसा से दुरुपयोग भी कर सकते हैं। जुआ खेलने वाला जुआ खेलता है और करने वाला और गलत गलत काम कर जाता है तो वही ना, है तो वही। तो गलत काम करने से है वही चीज, उसका उपयोग कैसे कर रहे हो तो उसके ऊपर आपका निर्देशक कौन है, आदेश देने वाला कौन है, आपको सलाह देने वाला कौन है, उसके ऊपर निर्भर करता। फूल रहन की टोकरी, घोरे खाया घी। साहब कहते हैं ये जो घी है, और घोरे मतलब होता है छाछ, जिसको इधर मही कहते हैं। मही कैसे बनता है? पहले दही जमाते हैं, है ना, उसको जब मथते हैं तो उसका मक्खन बाहर आ जाता है। उसके बाद जो खट्टा खट्टा बच जाता है, खट्टा पानी, उसी को मही कहते हैं। ये माता लोगों को पता है, जब वो मक्खन को बराबर उसका खट्टापना निकल जाना चाहिए मक्खन से, पानी से धो करके भी उसको अलग करते हैं, तब उसको पकाते हैं, तब घी बनता है ना। मही की कीमत कितनी हो गई इधर? वहां गुजरात में 20 रुपया लीटर है, अब यहाँ पता नहीं, यहाँ भी होगा जो भी हो। किंतु घी की कीमत कितनी है? वहां 400 रुपया लीटर है, यहाँ कितना है पता नहीं, 400-600 तो होगा ही घी की कीमत जी। किलो 1200-1500, अरे राम राम, तो इतना है। कहाँ 20 रुपया किलो और कहाँ 1200 रुपया किलो।
इतना अंतर है ना। इसके बावजूद भी इतना सा एक चुप खाली 100 ग्राम आपके पास छाछ हो, उसमें घी डाल दो 1 किलो, तो ज्यादा दिन नहीं रहेगा, वो सड़ के बर्बाद हो जाएगा। ऐसे ही हमारी जिंदगी में जो कुछ भी दुर्गुण है, यदि आपके पास 1000 सद्गुण है और एक दुर्गुण आ जाए तो सारे दुर्गुण को, सारे सद्गुण को चौपट कर देता है। हाँ, बहुत बढ़िया भक्ति किए हो, सब कुछ किए हो, और एक आदमी कहीं कोई जगह चोरी करते कहीं पकड़ा गई, एक बार, पहली बार। बहुत दान धर्म किए हो, बहुत लोगों की सेवा किए हो, सफे किए हो, किंतु चलो ना थोड़ा सा पता नहीं कहाँ ऐसी जरूरत पड़ गई, कहीं उठाते देख लिया कोई चोर और बिल्कुल रंगे हाथ पकड़ गए, तो अभी तक जितना तुम्हारी कमाई थी बचा कि गया गया एक के बार। अब एक पहली बार में पकड़ाता है आदमी ना, हो गया ना। हो यही घोरे खाया घी। कबीर साहब यही कहते हैं, कहाँ घी की कीमत और कहाँ छाछ की कीमत, मतलब मट्ठे की कीमत। दोनों में इतना फर्क होते हुए भी एक बार भी आदमी कहीं चूक जाता है तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इस साखी में साहब ने 2 साखी मैंने रखी थी। एक साखी ये है कि जो सुनते हो सुन करके सरकना मत, जीवन को वैसे बनाना, और जो सुनते हो उसको परखना भी। सही कह रहा है कि हमको बेवकूफ बना रहा है, परखने की भी जरूरत है। और परख करके फिर कबीर साहब का ज्ञान चाहिए, तो कबीर का ज्ञान, सदगुरु का ज्ञान, ये अंदर में बैठा हुआ हृदयाधीश जो राम है, उस राम की साहब चर्चा करते हैं, और उसको कैसे सुरक्षित रखना है, कैसे कल्याणकारी बनाना है, उसके लिए साहब यहाँ निर्देश दिए हैं कि एक तो बढ़िया बात सुनो, और कहीं सुनते हो तो उसमें से सार सार को लो, फूल फूल को ग्रहण करो। जीवन में कुछ भी यदि दोष है, चाहे शराब पीने की आदत हो, बीड़ी पीने की आदत हो, झूठ बोलने की आदत हो, गाली गलौज देने की आदत हो, चोरी चपाटी करने की आदत हो, ये सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए। नहीं तो इतना अमूल्य मनुष्य, छाछ और घी से तुलना किया है आप, ये मनुष्य का जीवन और प्राणियों से हजारों गुना इसकी विशेषता है। यह जीवन पूरा बर्बाद हो जाएगा और आपके जीवन बिल्कुल परेशान हो जाओगे। इसलिए अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए साहब ने कहा, आत्म तत्व को जानो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। लगभग समय